मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी। देखिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हमने पिछली क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। आज हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus, we can say Golgi body, we can say Golgi complex। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वी कैन से गोल्जी एपरेटस। क्या होता है गोल्जी एपरेटस? देखिए इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो Golgi। It was discovered by Camillo Golgi in oval या wool nerve cell, in wool nerve cell in 1898। उल्लू की जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया। ठीक है, अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी आर डिक्टियोसोम, अदर नेम of Golgi body is, अदर नेम में देखिए बेटा जी डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी बॉडी को एक तो, और लिपोकॉन्ड्रियन कहते हैं। एंड लिपोकॉन्ड्रियन, डिक्टियोसोम एंड लिपोकॉन्ड्रियन ऑल्सो द अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं और लिपोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। अदर नेम है ये जिनसे हम गोल्जी बॉडी को जानते हैं। दूसरा कहा गया है कि गोल्जी बॉडी डू नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है it is surrounded by single membrane। it is surrounded by single membrane, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। Now we will discuss about the structure of Golgi body। Structure of Golgi body is
This is the structure of Golgi body, and which parts of the Golgi body we will discuss here. The Golgi body is made of mainly stalks of flattened membranous sacs. It is made of stalks of flattened membranous sacs. सेक्स होते हैं, मेम्ब्रेन सेक्स से ये बनी होती है। सेक्स का मतलब हम कह सकते हैं थैलेनुमा संरचनाएं होती है जिनसे गोल्जी बॉडी बनी होती है। मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं मतलब मेम्ब्रेन से बने हुए अलग अलग सेक होंगे, थैले होंगे जिनसे गोल्जी बॉडी कंसिस्ट होती है। ठीक है, फिर हम कहेंगे these sacs is known as cisternae. These sacs is known as cisternae. And what is cisternae? These are the cisternae. Cistern. Clear? These their number range from 3 to 12. Number of cisternae is approx 3 to 12. Number of cisternae is approx 3 to 12. The vesicles and tubules also occur in the cisternae. The vesicles and tubules also occur in cisternae. Tubules or vesicles, these are the vesicles. These are the vesicles. These are the vesicles. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी है वो सिस्टर्न वेसिकल्स और ट्यूबुल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ कप और बाउल। It is in the shape of cup and bowl. कप और बाउल शब्द में इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है? बिकॉज their surface is slightly curved. Because their surface slightly curved, इनकी जो सरफेस होती है वो स्लाइटली क्या होती है? कर्व्ड होती है। इसलिए कहा जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उनकी शेप कप शेप्ड और बोवल शेप्ड होती है। ठीक है,
इसके बाद में कहा गया है देखिए जो सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने इसके दो फेज होते हैं, दो फेस होते हैं। सिस्टर्ने पार्ट को दो फेस में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट तो बेटा जी जो होता है वो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इस प्रत्येक सिस्टर्ने के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टर्ने है, इस सिस्टर्ने के प्रत्येक दो पार्ट होंगे। इसमें से क्या होगा, द कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस इज नियरेस्ट द न्यूक्लियस। जो कॉन्वेक्स वाला पोर्शन होगा दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये वाला पोर्शन किसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स, जो सिस्टर्ने का कॉन्वेक्स वाला पार्ट है वो तो किस ओर होगा, न्यूक्लियस की ओर। और जो ये तो न्यूक्लियस की ओर होगा, और जो कॉनकेव वाला पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन की ओर होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स न्यूक्लियस की तरफ और कॉनकेव किस तरफ होगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, Cistern is surrounded by the other part of the Golgi bodies like vesicles and tubules। फिर हम कह सकते हैं Cistern is surrounded by the other part of Golgi body like vesicles and tubules। Cistern is surrounded by vesicles or tubules। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस पोर्शन इज सिस फेस एंड दिस इज द ट्रांस फेस। This is two face of the Golgi body, cis face towards the nucleus and trans face towards the cell membrane। cis face जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस फेस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है भाई, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Golgi complex, Golgi body। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फंक्शन ऑफ Golgi body। द फंक्शन ऑफ Golgi body, सिक्रेशन। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला है सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, सिक्रेट करना। ठीक है, सिक्रेट करने का मतलब ये डिफरेंट कंपोनेंट को सिक्रेट करती है। जैसे कहाँ कहाँ होती है, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स में, म्यूकस सेल्स में, मेमरी ग्लैंड्स में, थायरोक्सिन सेल्स में। तो सिक्रेशन की वजह से जो ये कहाँ कहाँ होती है, देखिए पेनक्रियाज में होगी, म्यूकस सेल में होगी। ठीक है,
उसके अलावा थायरोक्सिन ग्लैंड में होगी ये, थायरोक्सिन ग्लैंड में थायरोक्सिन सेल्स जो होती है उनमें ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी, मेमरी ग्लैंड्स जो होती है उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगी। तो जितनी भी सेल्स जो सिक्रेशन करती है वो उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। लाइसोसोम को यही बनाती है, तो सेकंड पॉइंट कहेंगे दे क्रिएट लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा फैट एंड प्रोटीन आर accumulated in the vesicles of glucose। ये फैट और प्रोटीन को अक्यूमुलेट भी करती है, फैट और प्रोटीन को ये इकट्ठा करती है, अक्यूमुलेशन करती है। उसके अलावा सेल डिवीजन के समय सेल बार का फॉर्मेशन भी यही करती है। और आपने पढ़ा हो तो हम डिस्कस भी करेंगे 12th क्लास में कि जो स्पर्म का जो एपिकल पार्ट बनता है एक्रोसोम, उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करती है। दीज आर दी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।